हाँ, नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं। इतने उस टाइम पर जब ये ग्रंथ की रचना हुई तो लोगों ने बहुत उत्साह मनाया। अब हम आगे की स्टोरी कर रहे हैं कि आगे क्या हुआ, फिर उसके बाद आज हमारे यहाँ तक ये जिनवानी कैसे पहुंची है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, ग्रंथ की रचना तो हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि ग्रंथ की रचना तो हो चुकी है। अब वो ग्रंथ हमारे यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैसी वो विकट परिस्थिति होती होगी, कितनी मुश्किल, कितने प्रॉब्लम्स आते होंगे। सोचा है आपने कभी कि ताड़ पत्रों पर लिखे गए ग्रंथ कहाँ रखते होंगे? वो किसी मंदिर में रखते होंगे कि नहीं? नहीं, कहीं नहीं रखते। मुनिराज क्या करते हैं, जहां ग्रंथ लिखा उसी पेड़ पर रख दिया और आगे विहार कर दिए। इसका मतलब कि वो साथ में नहीं ले जाते कि मैं इन्हें संभाल के रखूं, मैं इन्हें और कोई होगा तो उन्हें भेंट कर दूंगा, कि नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं कि वे मुनिराज एक स्थान पर बैठे और उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया। जितना लिखा उन्होंने वहां रख दिया और आगे विहार कर गए। फिर आगे और कहीं जाएंगे तो फिर वहां पर लिखना शुरू करेंगे, फिर वहां जितना लिखा फिर वहां रख देंगे। ऐसे करते करते ऐसे अनंत ग्रंथ लिखे गए और उनमें से हमें कितने प्राप्त हैं? कुछ, जैसे 6 षटखंडागम, समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आपको बताओ, आपको ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये ग्रंथ हमारे पास जो उपलब्ध है, हमारे पास जो मिले हैं, इतने आसानी से नहीं मिले। 2000 वर्षों में कितने भूकंप आए होंगे, कितनी बरसात गिरी होगी, कितने तूफान आए होंगे, कितने जंगल नष्ट हो गए होंगे, सोचा है कभी? और उसके इतनी परिस्थितियां खराब होने पर भी, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने पर भी ये सारे ग्रंथ हमारे पास शाश्वत आए हैं। ये क्या है? हमारे पुण्य का उदय है। हमारे इतना पुण्य का उदय था कि 2000 वर्षों तक ये ग्रंथ इतने सुरक्षित रह पाए। मैं आपको बताता हूँ कि कैसी परिस्थितियां होती थी। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे देखते हैं, स्क्रीन पे क्या आ रहा है। अब हम ये पर्व क्यों मनाएं? क्या है क्वेश्चन, कि अब ये पर्व हम क्यों मनाएं? उस टाइम पर तो मनाते थे, क्यों? क्योंकि वहां उस टाइम पर तो जिनवानी की नई नई रचना हुई थी। पर हम क्यों मनाएं? क्योंकि ये जो जैन शासन हमें मिला है ना, ये जो जिनवानी सुनने का हमें मौका मिला है ना, वो इस पर्व के कारण ही है। अंतिम में मैंने बात कही थी ना कल, कि हम इस विश्व में इस पूरे एक वर्ष के अंदर जितने भी पर्व मनाते हैं, जितने भी उत्साह से फेस्टिवल्स मनाते हैं, किस कारण से मनाते हैं? जिनवानी में लिखा है तभी तो मना पाते हैं ना। अच्छा, मुझे बताओ कि आपको किसने बताया कि दीपावली के दिन भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक हुआ था? चलो, कौन बताएगा? हाँ, भावना जी। भावना जी को अनम्यूट कीजिए। चलो, भावना जी, हाँ। हाँ बोलिए हेलो। भावना जी, हाँ। हाँ भावना जी, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर दीजिए वहां से। कहाँ से जिनवानी, बोलिए। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, आप मुझे ये उत्तर दीजिए कि आपको किसने बताया कि दीपावली के दिन महावीर भगवान को मोक्ष हुआ था? हमें तो ऐसे तो घर वाले जो बड़े बुजुर्ग है उन्होंने ही बताया, पर उन्होंने ऐसे ही जिनवानी बताया। पे लिखा हुआ है, हाँ, उससे ही पर पता आपने, चला ना ऐसे। अच्छा ठीक है, लोगों ने तो आपके बड़ों ने तो आपको बता दिया, पर आपको विश्वास कब हुआ? अभी ये जब स्वाध्याय कर रही हूँ तब। जिनवानी में जब हमने पढ़ा कि हाँ, दीपावली के दिन सुबह सुबह के समय में क्या हुआ था, कि महावीर भगवान को निर्वाण हुआ था, तभी हम मना पाते हैं। और यदि अगर जिनवानी नहीं होती तो नहीं होती तो ये ज्ञान हमें नहीं मिलता। ज्ञान नहीं मिलता, और उतने उत्साह से हम नहीं मनाते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं, मान लेते हैं। तो काम चलाओ होता है ना, काम चलाना है बस, काम चलाना है बस, तो ऐसा काम हो जाता। पर जिनवानी में ये कहा गया ना कि दीपावली के दिन महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो हम इन्हें कितने उत्साह से मनाते हैं ना। यही बात है कि ये जिनवानी हमें क्यों मिली है, हम ये पर्व क्यों मना रहे हैं, क्योंकि ये पर्व हमें जैन शासन बता रहा है। आप ये जो मीटिंगों में अपने नाम में जो आगे पीछे लिखते हो ना जैन,
ये जिन शब्द आपको जिनवानी ने दिया है। यदि जिनवानी नहीं होती ना तो आप ये जैन शब्द नहीं लगा पाते, फिर अपना अपना सरनेम लगाते, फिर आप अपनी पहचान नहीं कर पाते। 1000 लोगों में आपकी पहचान होती है तो किससे होती है? आपके नाम से नहीं होती। आपके नाम के पीछे जो जैन शब्द लगा है ना, उस जैन शब्द से पता चलता है कि 1000 लोगों में एक जैन व्यक्ति बैठा है। समझ में आता है कि नहीं? पता चलता है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात किससे पता चली? ये जिनवानी बता रही है हमें। ये जिनवानी ने हमें कितना कुछ दिया है, इसकी चर्चा हम धीरे धीरे आगे करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए सभी को समझ में आया कि हम ये पर्व क्यों मना रहे हैं। पर्व मनाने का एक मूल कारण यही है कि इस जिनवानी ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें इसकी महिमा आनी चाहिए। ठीक है, इसके पहले की एक स्लाइड कर दो। इसके पहले, हाँ चलो ठीक है, यही स्लाइड रहने दो, थोड़ी और चर्चा आगे करते हैं हम। कि मैं आपके सामने एक और परिस्थिति लाना चाहूंगा। ज्यादा दूर, ज्यादा लंबी नहीं जाऊंगा, ज्यादा लंबा जाना ही नहीं है मुझे। 2000 वर्ष पहले की चर्चा नहीं करते, करते हैं 100-150 वर्ष पहले की, 300 वर्ष पहले की, जब टोडरमल जी हुए थे। 300 वर्ष पूर्व जयपुर में टोडरमल जी नाम के महान पंडित जी हुए थे। इतने महान पंडित थे जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महाग्रंथ की रचना की। और ऐसे ग्रंथ की रचना जो सामान्य व्यक्ति भी इतने सरल तरीके से समझ सकता है। इतने सामान्य तरीके से पूरे ग्रंथ की तो इतने बड़े हमारे आचार्य कल्प पंडित जी टोडरमल जी हुए हैं, तो उनके समय की चर्चा करते हैं। पता है, जब ये अध्ययन करना चाहते थे और इन्हें पता चला कि जो गोमट सार ये किसकी टीका है? कि षटखंडागम की टीका है, धवला की टीका है। ठीक है, गोमट सार ये धवला की टीका है, और धवला किसकी टीका है? षटखंडागम की टीका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब टीका की भी टीका है। जो आचार्य पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज ने लिखा, उसको और एक्सप्लेनेशन किया, उसका और एक्सपांड किया किसने? कि वीरसेन स्वामी ने धवला नामक ग्रंथ में, और उसका और विस्तार किया और एक्सपांड किया और इजी लैंग्वेज कर दी। किन्होंने की? कि नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनिराज ने। ये थे गोमट सार के रचयिता। ठीक है, आपके पास अगर बुक पेन ना हो तो आप लेकर जरूर बैठे। जो जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप ग्रंथ में ढूंढने जाओ तो आपको बड़ी कठिनाई से मिलेंगे। तो ये जो शोध मिला है, सब हमारे पूरी टीम का शोध है, तो आपको इस शोध से बहुत उपयोग लाभ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे जो टोडरमल जी थे ना, उन्हें षटखंडागम ग्रंथ को पढ़ना था। वे चाहते थे कि मैं इस ग्रंथ को पढ़ूं, इसलिए उन्होंने कन्नड़ भाषा पढ़ी, कन्नड़ भाषा समझी, लिखना सीखा, ये पूरी लैंग्वेज को सीखा। क्यों? एकमात्र उद्देश्य कि मुझे वो ग्रंथ पढ़ना है। और इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में भेजा। साउथ इंडिया में क्यों भेजा? कि आप वहां जाइए और वो ग्रंथ हमें वापस लाकर दीजिए, ताकि मैं यहाँ पर उसका अध्ययन कर सकूं। ठीक है, तो इसमें कितनी परिस्थिति आई होगी? 300 वर्ष पूर्व कौन सी गाड़ी होती थी? कौन सी 4 व्हीलर्स होती थी? तब कितने व्हीलर गाड़ी होती थी बताओ? बैलगाड़ी होती थी। बैलगाड़ी के जमाने की बात है ये, जहां पर कुछ लोग बैलगाड़ी में जयपुर से तमिलनाडु जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, श्रवण बेलगोला जा रहे हैं। किस कारण से? क्या कारण से? कि वो ग्रंथ उपलब्ध हो जाए, वो ग्रंथ हमें पढ़ने को मिल जाए। लोग चाहते थे कि वो उसका स्वाध्याय हम कर सके, इस कारण से लोग वहां गए। और तो और बहुत एक ऐसी परिस्थिति हो गई कि इस सफर में कितने दिन लग गए, कितने महीने लग गए, और उनमें एक व्यक्ति की तो मृत्यु भी हो गई। सोचो, विचार करो कि लोगों ने कितना अपना बलिदान दिया है इस जिनवानी को शाश्वत बनाने के लिए, और हमें ये जो जिनवानी उपलब्ध हो रही है इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रही। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? उस टाइम पर कितने पैसे खर्च हुए होंगे? हजारों खर्च हुए होंगे। 2000 का खर्चा हुआ था। कितने? 2000। 2000 ये तो अभी अभी जेब में मिल जाएंगे किसी के भी। अभी किसी से पूछूं कि आपके जेब में कितने हैं, तो बोलेगा मेरे पास तो 5000 है। 2000 कौन सी बड़ी बात है?
आपको बताऊं कि उस जमाने के 2000 कितने होते हैं? यदि कैलकुलेशन लगाया जाए तो हर 20 साल में संख्या में जो हमारी काउंटिंग होती है ना रुपीस की, उसमें हर 20 साल के अंतर में एक जीरो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? एक जीरो बढ़ जाता है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे होता है कि एक एक जीरो बढ़ता जाता है। कैसे? कि चलो, आपने सुना होगा आपके पापा से, आपके दादा से कि हमारे जमाने में तो हम तो 10 रुपए से घर चलाते थे। क्या चलाते थे? हमारे जमाने में हम 10 रुपए में घर चलाते थे। ऐसा कहते हैं ना, आपने सुना होगा, आपके पापा से सुना होगा, आपके बाबा कोई 1980 के होंगे तो उनसे सुना होगा, कोई 1940 के दादा वगैरह सब होंगे तो उनसे भी आपने सुना होगा कि हमने तो 10 रुपए में घर चलाया है, हमने पूरे घर को 10 रुपए में संभाला। तो चलो ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे ये एक एक जीरो बढ़ता गया और कैसे कैसे वैल्यू होती है। वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि हर साल, हर 20 साल में एक वस्तु की वैल्यू घट जाती है। इस कारण से एक जीरो लगने के कारण उसकी वैल्यू और बढ़ाई दी जाती है, थोड़ी रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे होता है ना, पहले के जमाने में मोबाइल्स कितने कितने के होते थे? आज आज आपने देखा होगा कुछ मोबाइल्स होते हैं जो फीचर्स और टेक्नोलॉजी के लेवल में सेम है, पर एक मोबाइल है 12,000 का और एक मोबाइल है 60,000। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना, 12,000 का एक मोबाइल है और 60,000 का एक मोबाइल है। क्यों? क्योंकि एक मोबाइल की वैल्यू कम हो चुकी है और उसी के लेवल में, हाँ देखो, YouTube पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो सभी यहीं पर सुने। यदि आपके घर में 2 डिवाइस जुड़े हैं तो आप कृपया करके एक ही डिवाइस में सुने, क्योंकि हमारे पास सुनने वाले धर्म प्रेमी जीव बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि एक 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 वस्तु होती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, इसलिए उसके रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं ताकि उस वैल्यू को और बढ़ा दिया जाए। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1940 की। ठीक है, 1940 में 10 रुपए में एक महीने तक घर चलाया जा सकता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है कि 1940 ईयर ले लीजिए। 1940 में 10 रुपए में हमने घर का खर्चा चलाया एक महीने तक। अब 20 साल बाद 1960 में एक जीरो बढ़ा देना, कितने हो गए? 100 रुपीज। 100 रुपीज में घर का खर्चा चलता था एक महीने का। ठीक है, 20 साल बाद 1980 में एक और जीरो बढ़ा दिया, 1,000 रुपए में घर का खर्चा चलता था पूरे महीने भर का। और 20 साल बाद 2000 में 10,000 रुपीज में घर का खर्चा चलता था कि नहीं चलता था? 2000 वाले जितने भी एज वाले होंगे वो तो होंगे ही यहाँ पर, तो उन्हें पता होगा कि 2000 की ईयर्स में 10,000 रुपए में घर का खर्चा चलता था एक महीने का। 20 साल बाद 2020, इस 2020 में एक और जीरो बढ़ा दो, कितना हो गया? 1 लाख पर मंथ। बताओ, सारे मिडिल क्लास फैमिली वाले होंगे यहाँ पर, बहुत सारे होंगे, तो आप बताओ होता है कि नहीं होता है? 1 लाख में खर्चा चल पाता है आपका? चल जाएगा? बोलो भैया जी 2 और लगा दो, तब जाके थोड़ा ठीक लगेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को यदि आपको अपना घर चलाना है तो आज के जमाने में 1 लाख आपके जेब में होने चाहिए, तब आप अपना घर चला पाओ एक महीने तक। होता है कि नहीं होता है? तो सोचो कि 20 ईयर्स बैक जाइए और 300 ईयर्स पीछे पहले जाइए, और उस टाइम पे 2,000 रुपए का खर्चा हुआ था। और किस चीज के लिए? कोई रत्न नहीं लाने थे, कोई गहने नहीं लाने थे, किसी को बुलवाना नहीं था, एकमात्र कि हमें वो ग्रंथ को पढ़ना है, इसके लिए इतना खर्चा किया था। सोचो इतना क्या खर्चा करना था, एक मैसेज कर देते, एक ईमेल भेज देते। अरे जहां पर 2,000 रुपए में लोग जिनवानी पढ़ना चाहते हैं, उस जमाने में ईमेल्स होंगे क्या? नहीं थे। संदेशा कैसे पहुंचाया जाता था? कबूतर होते ना, कबूतरों से संदेशा पहुंचाया जाता था। राजाओं से, एक राजा से दूसरे राजा तक संदेश कैसे पहुंचाते थे? कि कबूतर की से मैसेजिंग बर्ड्स होते ना, मैसेजिंग, वो उनके पैरों पर एक चिट्ठी बांध दी जाती है
और उन्हें भेज दिया जाता है, तो वे अपने अपने मालिक के पास जाते हैं और वो संदेशा पहुंचा देते हैं। सोचो कैसी सिचुएशन होगी वो। और उस टाइम पर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी उस ग्रंथ को पढ़ना चाहते थे, और क्या हुआ? क्या उन्हें ग्रंथ मिला कि नहीं? ग्रंथ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पता है? कि वे वहां पर ग्रंथ मांगने गए तो उनसे क्या कह दिया गया कि नहीं, ये लोगों के पढ़ने वाली चीज नहीं है, लोग इसे पढ़ने योग्य नहीं है, लोग इसे पढ़ नहीं सकते, आप इसे पढ़ नहीं सकते, आप यहां से लेके नहीं जा सकते। सारे समाज वाले इकट्ठे हो गए, लोगों ने उन्हें गांव से निकाल दिया और क्या कह दिया कि आप इस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते, ये मात्र बड़े बड़े मुनिराजों के पढ़ने की योग्य चीज है, आपके पढ़ने योग्य चीज नहीं। तो उन्हें वापस भेज दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर उस टाइम पर फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड हुआ, थोड़े इयर्स आगे बढ़े तो प्रतिलिपि आ गई। प्रतिलिपि क्या होता है कि उसकी कॉपी। कॉपी कैसे? कि उस टाइम पर ऐसा होता था कि अच्छे हैंडराइटिंग, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती थी, उन्हें नौकरियां दी जाती थी। क्या लिखा जाता था? नौकरियां दी जाती थी और कहा जाता था कि आपको इसी ग्रंथ के में जो लिखा है उसको सेम टू सेम आपको दूसरे जगह पर लिखना है और उसे आप ले जाओ, पर ये ग्रंथ, मूल जो ग्रंथ है वो यहीं रहेगा। आपने देखा होगा पूरे इंडिया में, कर्नाटक में, साउथ एरिया में सबसे ज्यादा ताड़पत्र है। क्यों ऐसा? इस कारण से क्योंकि आचार्यों ने जब ग्रंथ की रचना की ना, तब वहां पर सुरक्षित रखे गए और उसके बाद वहां से वहां के लोगों ने उसे इतना सुरक्षित कर दिया कि किसी उसे टच भी करने नहीं दिया। और आपने तो देखा ही होगा, जो जो साउथ में गए हैं, जो जिन्होंने महामस्तक अभिषेक देखा है, उसी एरिया में आता है ताड़पत्र। आपने देखे ही होंगे ताड़पत्र कैसे होते हैं, ऐसे लंबे से होते हैं। मैं आपको ग्रुप में फोटोज भेजूंगा कि ताड़पत्र कैसे होते हैं, तो आप जरूर देखना कि ताड़पत्र कैसे लिखे जाते होंगे, क्या परिस्थिति होती होगी। उसके बाद प्रतिलिपि आई। प्रतिलिपि में क्या होता था कि जो मूल ग्रंथ है उसमें जैसा लिखा है वैसा की वैसा दूसरे ग्रंथों में लिखा जाए। अच्छी हैंडराइटिंग वालों को नौकरियां दी जाती थी। क्या कहा जाता था कि आपको नौकरी दी जा रही है, आपको हम पैसे देंगे, आपको सेम टू सेम इसमें लिखना है। सोचो अगर एक मात्रा का भी अंतर बढ़ जाए तो कितना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। होता है कि नहीं? यदि राकेश को राकेश बोले तो होगा क्या? चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। इसका मतलब ये कि विचार करो कि यदि प्रतिलिपि करते समय यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो लोग उल्टा ग्रहण करेंगे। उल्टा मतलब विपरीत ग्रहण कर लेंगे कि शास्त्रों में कहा गया था कुछ और हमने ग्रहण किया कुछ, ऐसा हो जाता था। इस कारण से बड़ी सावधानी से ग्रंथों की रचना होती थी। तो कैसी परिस्थिति होगी, हम ये बात को समझ सकते हैं कि हमें जिनवाणी जो मिली है वो बड़े महाभाग्य से मिली है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, राहुल भैया शेयर कीजिए स्क्रीन, स्क्रीन शेयर करनी थी। आगे क्या आया है प्रश्न कि जिन्हें यदि ताड़पत्र नहीं जिनवाणी को देखे, आगे, हेलो, प्रतीक जी, हाँ जिन्हें देखो, ताड़पत्र नहीं देखे उनके लिए ये फोटो है। देखो बहुत बढ़िया, हमारे लाइव राहुल भैया ने देखो स्क्रीन पर ताड़पत्र ला दिए हैं। देखो ऐसे ताड़पत्र होते थे, इन पर लिखे जाते थे, बड़े नाजुक से होते हैं ये। आप थोड़ा सा अगर इसे फोल्ड भी करो ना तो ये फट जाएंगे, इतने नाजुक होते हैं, बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। और इन पर छेद कर 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 लिखा जाता है। देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है? सभी ने देख लिया। चलो राहुल भैया अपना विषय आगे बढ़ाना है तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम क्या करें? आपने इतनी सारी चीजें तो बता दी, ठीक है, टोडरमल जी ने ग्रंथ की रचना की, टोडरमल जी के बाद इतनी सारी चीजें भी आ गई। अब हम क्या करें, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? तो देखो क्या कह रहे हैं, यदि जिनवाणी आगे तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? क्या होगा? आपको, आप यहाँ बैठे हो, आपको नमोकार मंत्र याद है, इसका कारण क्या है? क्या आपके माता पिता ने, क्या आपके पाठशालाओं में किसी ने सुना है, वहीं से आपने सुन सुनकर याद किया है? और यदि देखो यहाँ पे मैं युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज छोड़ने वाला हूँ, ध्यान से सुनना सभी, कि यदि जिनवाणी को आगे तक नहीं पहुंचाया गया तो क्या होगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो शुद्ध, जो नमोकार मंत्र आपने सुना था
यदि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो वे नहीं पढ़ेंगे, उन्हें सुनने नहीं मिलेगा, और फिर आगे जाके वे प्रश्न क्या करेंगे पता है? अचानक उनको कहीं लिखा हुआ दिख जाए कि नमोकार मंत्र लिखा हुआ है, तो वो क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस नमोकार मंत्र? क्या कहेंगे? ओ, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। क्या कहेंगे? मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है, और उनका इंटरेस्ट चला जाएगा। आई डोंट वांट टू लिसन दिस। क्या कह रहे हैं? मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि यदि जब तक हम उन्हें जिनवानी नहीं सुनाएंगे, जब तक हम उन्हें नमोकार मंत्र नहीं सुनाएंगे, तब तक वे आगे कैसे पहुंचाएंगे? हमें आगे पहुंचाना है ना। पता है, आपके माता पिताओं ने उनका काम पूरा कर दिया। क्या किया पूरा काम? उनका कार्य था कि आपको नमोकार मंत्र सुनाना, रोज जैन मंदिर में लेके जाना, जिनवाने की बात सुनाना, ये उनका कार्य था। इसलिए आप यहाँ बैठे हो। थोड़ा देखे तो सही कि आखिर जैन धर्म में होता क्या है। आपकी वो रुचि जागृत हुई, पर यदि आप इस रुचि को आपके पुत्रों में, आपके बेटों में नहीं जगाओगे, आगे के वंश में नहीं बढ़ाओगे, तो ये इतना बड़ा अपराध हो सकता है जितना आज तक की 125 पीढ़ियों में नहीं हुआ। आपकी, मैं सबकी पीढ़ियों की बात नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर पर्सन की 125 पीढ़ियों में जितने अपराध हुए होंगे ना, उन अपराधों में से सबसे बड़ा अपराध यह होगा कि हमने हमारे बच्चों को नमोकार मंत्र नहीं सिखाया। इसलिए इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमने जो पढ़ा है वो आगे तक पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या किया जाए, कैसे पहुंचाया जाए ये जिनवानी को जन जन तक, कैसे कैसे बनाया जाए इस जिनवानी को जन की वाणी। जन की वाणी मतलब कि सबके मन की वाणी बन जाए, ऐसी ये जिनवानी है। और इस जिनवानी को हमें आगे कैसे पहुंचाया जा सकता है? सब लोग अलग अलग तरह से कर सकते हैं। कोई धन से इसका प्रचार कर सकता है कि बहुत सारे शिविरों को लगाया जाए, बहुत सारी पाठशाला को आयोजन किया जाए, शास्त्र की कॉपियां आगे आगे बांटी जाए। ये धन से इसका प्रचार हो सकता है। ज्ञान से इसका प्रचार कैसे होगा? जैन शासन में जो धर्म की बातें हमें मिली है, वो ज्ञान से इसका प्रचार कैसे होगा कि हमें जो ज्ञान प्राप्त है, जो कार्य दर्शनाचार्य ने किया, जो कार्य पुष्पदंत और भूतबली जैसे मुनिराजों ने किया, वो कार्य हम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि ये जो ज्ञान हमें मिला है ना, इस ज्ञान को हम आगे पहुंचाएं। हमारे आसपास जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैनी बच्चे हैं, उन्हें क्या करें कि उनको नमोकार मंत्र सिखाएं। जैसे मैंने किया था कि जब हमारा षटखंडागम का विधान था, उसके एक दिन पहले हम मांडला बना रहे थे। तब मेरे छोटे भाई ने मुझसे क्या कहा कि भैया ये क्या लिखा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं क्या लिखा है, आप मुझे पढ़ के दिखाओ। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके मन में इसे जानने की जिज्ञासा, उसके अंदर एक हम कहते हैं ना कि हमें ये जानना है इसे क्या है ये। तो फिर मैंने उससे कहा कि 6 खंडों के नाम है ये, जीवठाणम, बंदर, ये सारे 6 खंड के नाम है। तो इन 6 खंडों के नाम उसे याद भी हो गए। उसने पूरे घर में सभी को सुनाए, पूरे घर में एक एक व्यक्ति को खड़ा किया और क्या कहा कि देखो मेरे को 6 खंड के नाम याद हो गए, सुनो, जीवठाणम, बंदर, सौमित्व, विचय। ऐसे करते करते सारे 6 खंडों के नाम पूरे घर के सारे लोगों को सुनाया। तो सोचो कितना प्रभाव हुआ, कितनी प्रभावना हुई कि उस बच्चे को यदि ये बात याद हो गई तो वो हमेशा कभी नहीं भूलेगा। हमेशा याद रखना। देखो मैं आपको बता सकता हूं कि आपने नमोकार मंत्र कब सुना, बताओ राहुल भैया। मैं ये आपको बता सकता हूं कि आपने नमोकार मंत्र कब याद किया। अच्छा, आपने नमोकार मंत्र उस एज में याद किया था जिस टाइम में मैं नहीं था, और फिर भी मैं बता सकता हूं कि आपने नमोकार मंत्र कब याद किया। कैसे, कब याद किया था? देखो सभी ने नमोकार मंत्र उस एज में याद किया था जिस टाइम पर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता। राइट, है कि नहीं? सही है कि नहीं? राइट बात है कि नहीं? यस, आपको नमोकार मंत्र की कोई नोट्स नहीं बनवाए, राइट है? आपने नमोकार मंत्र ऐसे याद नहीं किया, नमो रियंतरम, नमो सिद्धार्थम, नमो आर्यणम, नमो जड़म, नमो नहीं, ऐसे आपने याद किया ही नहीं है। आपने तो नमोकार महामंत्र याद उस एज में किया था जब आपको पढ़ना नहीं आता था, उस एज में याद किया था जब आपको लिखना नहीं आता था। तो याद कीजिए कि यदि आप उस एज में पढ़ा हुआ नमोकार मंत्र यदि आज तक याद कर सकते हो, तो सोचो कि दर्शनाचार्य ने बताया हुआ ज्ञान, जितना उनने ज्ञान हमें दिया है, उतना ज्ञान हम आगे तक नहीं पहुंचा सकते।
तो हमारा कर्तव्य, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम इस ग्रंथ को आगे पहुंचाएं। मैंने आपको बताया कि धन से कैसे प्रचार किया जा सकता है। धन से कैसे प्रचार करें कि इस जिनवानी को इनकी बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको छपवाओ, अलग अलग ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस में जहां पर ग्रंथ उपलब्ध ना हो। आप कहोगे इंडिया में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, यदि कहीं से एक एटम बम इंडिया पे गिर जाए तो सारा इंडिया नष्ट हो जाएगा और जिनवानी भी उसके साथ साथ नष्ट हो जाएगी। तो बताओ कहाँ रही जिनवानी? रह पाई? नहीं रह पाई। इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपके जानकार में जितने भी अदर लैंग्वेज के लोग हैं, मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, प्राकृत है, प्राकृत संस्कृत की तो ग्रंथ ही लिखे गए हैं, और आगे जर्मनी, फ्रेंच, इन सारी इंग्लिश लैंग्वेजेस में इनका ट्रांसलेशन किया जाए, उनमें इन ग्रंथों को आगे बढ़ाया जाए। इस ऐसे करते करते पूरे विश्व में इन ग्रंथों को फैला दिया जाए ताकि प्रत्येक के घर में जिनवानी स्थापित। ये जीवन का सबसे शुभ कार्य होगा यदि आपके घर में जिनवानी विराजमान। सबसे बड़ा कार्य है ये जीवन का। यदि आप एक हफ्ते तक मंदिर नहीं गए तो ठीक है, यदि आपने एक महीने तक नमोकार मंत्र नहीं सीखा तो ठीक, बट यदि आपके घर में जिनवानी विराजमान है तो याद रखना कि आपके घर घर में प्रचार होने वाला है। कैसे? कि जितने लोग आपके घर में आते हैं ना, तो वो लोग क्या पूछेंगे पता है? ये क्या है, ये क्या है पूछेंगे, तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। फिर हम उन्हें बताएंगे कि ये जिनवानी है। जिनवानी में क्या है? ये हमारे जैन धर्म की बात है। अच्छा, जैन धर्म की बातें क्या क्या होती है? फिर हम धीरे 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 करते उनकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान कर देंगे, उनके सारे डाउट्स क्लियर करते जाएंगे, और फिर अंतिम में उसे जिनेंद्र भगवान की वाणी का महिमा आएगी। और ऐसे करते करते ये ऐसे धर्म प्रचार हमें करना है। हमने ये जो क्लास शुरू की है, ये किस कारण से की, किस उद्देश्य से ये कार्य शुरू किया है? हमने ये सोचा, राहुल भैया थे हमारे साथ, देखो राहुल भैया यहाँ पर है, विनय जी शास्त्री हमारे साथ है, दीपक जी मेरे भैया है, ये सब साथ में है। हम इस टीम ने क्या सोचा, इनकी टीम के मन में क्या, माइंड में क्या आया, ये वो विकल्प आया जो दर्शनाचार्य के मन में आया कि हमारे यंगस्टर्स को लाना है। हमारे यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं? घर में बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं। लाओ इन्हें जूम ऐप पे लाते हैं। क्या करते हैं? जूम ऐप पर लाते हैं। हम इंस्टाग्राम पे नहीं, हम यूट्यूब पर लाते हैं। हम लाइव लाएंगे इन्हें, और हम इन्हें कुछ नहीं करना है, इनसे ज्यादा मेहनत ही नहीं करवानी, क्योंकि इनसे मेहनत करवाओ ना तो ये चले जाएंगे। इनसे मेहनत नहीं करवानी, इन्हें मात्र यहाँ बैठना है और सिर्फ सुनना है, और कोई कार्य नहीं करना, कुछ नहीं करना, मात्र सुनना है। जैसे जैसे सुनते गए और क्या रिस्पॉन्स रहा आप आपने से देख सकते हो कि 100 पार्टिसिपेंट्स आज हो चुके हैं और ये फुल हो चुका है, हमारा हाउस फुल हो चुका है। सोचो कि कैसी ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है कि हमें मिली है और ऐसे हमें प्रचार करना चाहिए। अरे यार, हमारे पास ना धन है ना ज्ञान है, बस थोड़ा समझ लेते हैं, तो हम किसे धर्म का प्रचार करें? उनके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है कि कैसे करें धर्म का प्रचार। कि उनके लिए एक ऐसी बात है कि यदि आपके पास धन नहीं है, यदि आपके पास ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है, तो क्या किया जाए कि जो ग्रंथ पढ़ रहा है ना, उस ग्रंथ के पढ़ने में आप अपना अनुमोदन लगाए। अनुमोदन करना मतलब उसे प्रेरित करना कि बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट, नाइस वर्क, गुड वर्क। कहते ना, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और वो भाग नहीं पाता, धीरे धीरे भागता है, तो हम उससे क्या कहते हैं? कम ऑन, कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऐसा हम कहते हैं ना उसको। तो वो क्या करता है कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, फिर वो रन करता है और वो फास्ट चला जाता है। और ऐसे ही हमें करना है, अनुमोदन का कार्य करना है। हमें आगे वाले सारे लोगों को अप्रिशिएट करना है। किस चीज के लिए करना है? कि क्या करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप जिनवानी पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छा कार्य है, ऐसे अनुमोदन कीजिए। इसमें भी आपका धर्म का प्रचार हो। धर्म के प्रचार के लिए, जिनवानी की प्रचार के लिए मैं एक और पॉइंट आपके लिए कहना चाहूंगा, अंतिम पॉइंट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक और भी है, 10 मिनट और है हमारे पास। जैसे कैसे देखो टाइम कैसे निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, देखो एक और पॉइंट आपके सामने कहना चाहूंगा। आपको, आपने ना बोला, ना आपने किसी को कुछ दिखाया, ना कुछ किया, तब भी आप धर्म प्रचार कर सकते हैं।
एक सेकंड। हाँ देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ना आपने अपने मुख से प्रवचन किया, ना आपने किसी के हाथ में जिनवानी पहुंचाई, और ना किसी ने जिनवानी पढ़ी, तब भी आप धर्म का प्रचार कर सकते हो। कैसे पता है? देखो इसे एग्जाम्पल में लो कि आप ट्रेन की एक बुगी में बैठे हो। ट्रेन की बुगी होती है ना, एक ट्रेन की बुगी में बैठे हो जहां पर बहुत सारे भीड़ भाड़ है, बहुत सारी भीड़ भाड़ है, और उसके अंदर आपने एक बॉटल ली, दूसरी बॉटल ली, एक बॉटल पर छन्ना रखा और उस छन्ने में दूसरा पानी छान लिया। बस इतना किया आपने और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। और फिर आसपास में जो लोग बैठे थे ना, वो आपको धीरे धीरे देखने लगेंगे, यार ये क्या कर रहा है ये व्यक्ति, ये ऐसी कौन सी हरकत है, ये क्या है, ये कोई अटपटी सी हरकतें कर रहा है ये। फिर वो आपसे पूछेगा, अरे आप क्या कर रहे हो ये, तो आप उससे कहोगे, क्या कहोगे? मैं पानी छान रहा हूं। बस हो गया धर्म का प्रचार, हो गया धर्म का प्रचार, आपका धर्म प्रचार वही हो गया। अब उसके माइंड में ये सेट हो गया कि जैनी जीव पानी छान कर पीते हैं। 6 बजे से पहले आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, 6 बजे से पहले आपने कुछ खा लिया, और रात को कोई आपके हाथ में देता है कि लो थोड़ा शेयर कर लेता है कि लो आप भी कुछ खा लो, और आपने क्या कहा? नहीं मैं नहीं खाता। बोले क्यों नहीं खाते? क्योंकि मैं जैन हूं, मैं रात को नहीं खाता। हो गया, बस धर्म का प्रचार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब उस व्यक्ति के माइंड सेट में ये बैठ चुका है कि जैनी जीव छान के पानी पीते हैं, जैनी जीव रात को नहीं खाते। समझ में आया? ऐसे हम धर्म प्रचार कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बड़ा शिविर लगाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बड़े बड़े कार्य की करने की बात नहीं कर रहा हूं। इन छोटी छोटी चीजों से भी आप धर्म प्रचार कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पे हमारे सारे ग्रुप के मेंबर्स ने रत्नत्रय महाविधान किया था, ठीक है। उस वक्त लोगों ने पूछा, अरे कुछ प्रोग्राम है क्या? हमने कहा विधान है। हमने कहा पूजन है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, किसकी पूजन है? ना रत्नत्रय पूजन है। ये रत्नत्रय क्या होता है? ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं। इनकी एकता को रत्नत्रय कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप लॉकडाउन में भी विधान कर रहे हो, इसका मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आप अपना विधान करोगे, पूजन करोगे? कि हाँ करेंगे। क्यों, आपको डर नहीं लगता कोरोना से? आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा? तो उन्होंने क्या कहा पता है? हमने क्या कहा पता है? कि कोरोना से बचने के लिए तो रत्नत्रय विधान कर रहे हैं। क्या कहा? कि कोरोना से बचने के लिए तो हमारा ध्यान वहां ना लगे, इसलिए हम धर्म कार्य करना चाहते हैं। बस उनके माइंड में ये सेट हो गया कि जैनी जीव कभी घबराते नहीं। ऐसे धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट से मेरे माइंड में आ रहे हैं, हम बहुत सारी चर्चा इस पे कर सकते हैं, पर हम थोड़ा आगे चलना चाहेंगे। चलो नेक्स्ट स्क्रीन शेयर की जाए, हम आगे बढ़ रहे हैं चर्चा। हाँ ब्रदर। हाँ हाँ नेक्स्ट स्लाइड लेनी है। इसके पहले एक और स्लाइड है। हाँ ये है। हाँ देखो कितना अच्छा टॉपिक आ गया, सबसे बेस्ट टॉपिक आ गया आज की चर्चा का, सबसे बेस्ट टॉपिक आ गया। क्या पता है? हमारी मतलब की कुछ चीजें बताओ कि हमें क्या मिलेगा। हम क्या है, बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के हम छोटा सा कार्य भी नहीं करते, और ऊपर से हम ठहरे बनिए बिना फायदे के, हम तो कोई कार्य करते ही नहीं है। तो इसलिए आपको दे रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? कि यह जिनवाणी प्रेजेंट टाइम में हमें कैसे यूजफुल हो सकती है। अच्छा ठीक है, बहुत सारे मुनिराजों के लिए यूजफुल थी, अनेक लोगों के लिए यूजफुल हो गई, पर हमारे लिए कैसे यूजफुल है? तो ये यूजफुल कैसे है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये जिनवाणी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जैन धर्म पढ़े, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी ये जिनवाणी पढ़ना बहुत बहुत यूजफुल कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? कि ये जिनवाणी हमें गुड मैनर बनाती है, गुड हैबिट्स बताती है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये जिनवाणी हमें बताती है कि नहीं बताती? ये जिनवाणी हमें ये बताती है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, बड़े लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और हमसे छोटे व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, मुनिराजों को कैसे नमन करना चाहिए,
मुनियारों को आहार कैसे देना चाहिए, ये सारी चीजें कौन बताता है? हमारे जिनवानी बताते हैं। दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे की जाए, आज का ऐसा युग आ चुका है कि लोग बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। वैसे हमारे यहाँ तो नहीं होता, क्योंकि हम तो जैनी बच्चे हैं, सुसंस्कारित बच्चे हैं, तो हमारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो सभी की बहुत अच्छी विनय होती है। तो ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो आप जिनवानी पढ़ोगे तो आपको जिनवानी की रिस्पेक्ट तो होती ही होगी, बल्कि इनके पढ़ने वाले लोगों की भी आपकी रिस्पेक्ट आ जाएगी। धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी और बहुत लोगों के प्रति आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी। आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब आजकल एक ऐसा युग है कि लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लब में जाते हैं और क्या करते हैं, वहां जाते हैं और सीखते हैं कि हम पर्सनली अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेस्ट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पर्सनालिटी हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। हमारे लिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की चीज क्या है कि पर्सनालिटी है। हमारी जो बाहर का जो व्यवहार है वो सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, कि आप जैसे बाहर से हो वैसे अंदर से होंगे, इसलिए लोग बाहर से आपको जज करते हैं। तो ये जिनवानी आपको बताती है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। मैं नहीं कहूंगा कि आप संदीप माहेश्वरी के बड़े बड़े वीडियोस देखें, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप विवेक बिंद्रा को पढ़े और आपको पता चलेगा कि बिजनेस ट्रिक्स क्या होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनवानी पढ़िए, आपको एक गुड हैबिट हो जाएगी, आपको एक सदाचार का पालन होना हो। सदाचार मतलब कि अपना पूरे दिन में हम जो कार्य करते हैं, हम जो आचरण करते हैं, वो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये जिनवानी हमें बताती है। हम क्या करते हैं पता है, हम हमारा पूरा टाइम बाकी सारी चीजों को देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं वो अपना पूरा टाइम पढ़ाई को देते हैं, और जो बिजनेसमैन से जो शॉप्स में काम करते हैं, बिजनेसमैन से जो जॉब करते हैं, वो अपना पूरा टाइम कहाँ देते हैं कि जॉब में देते हैं। पर उनके पास खुद को सुधारने का टाइम नहीं है। तो क्या करते हैं कि 5-6 मिनट का एक वीडियो देख लिया संदीप माहेश्वरी का, उसने 3-4 हाथ हिला दिए, एक बार बोल दिया आर यू रेडी, और सबने चिल्ला के कहा यस वी आर रेडी, और सब में अंदर जोश आ जाता है और हम कहते हैं कि हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर दी। क्या ये वास्तविकता में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है? ये कैसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है आपको पता है? मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो कैसी होती है। आपने अब हमेशा ये देखना कि आपने 5 मिनट का संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखा, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखा, 5 मिनट देखा, उसके बाद 5 मिनट मोटिवेशन रहे, उसके बाद फिर से वैसे के वैसे ही हो जाते। होते कि नहीं होते? होता है कि नहीं होता है सभी के साथ? बहुत लोगों के साथ होता होगा। 5 मिनट में एक वीडियो देखा, इसमें देखा कि सुबह कैसे उठा जाए। हाँ, सुबह उठने के लिए हमें ये करना चाहिए। सुबह उठने के लिए मैं 5 अलार्म लगाऊंगा, मम्मी से कहूंगा, पापा से कहूंगा, और ये सारी चीजें होने के बाद एक और चीज करूंगा, क्या कि दीदी से कहूंगा, दीदी मैं उठा नहीं ना तो मुझे पानी डाल देना, पर मुझे उठना जरूरी है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? 5 मिनट के मोटिवेशन में हमने ये सारी चीजें सुन ली। फिर 5 मिनट तक हमने क्या किया कि सबको बताया। कौन चल रहा है? चल रहा है। ये आवाज आ रही है? हाँ, इधर से कर लो, उधर से बाहर। शायद ऐसा इशू तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। बराबर से स्वाध्याय का नियम लेता है, वो पक्का है कि वो 1 हफ्ते बाद आधा घंटा स्वाध्याय पक्का जरूर करेगा, करेगा ही करेगा। वैसे ही यहाँ पर है कि 5 मिनट तक यदि आपने जिनवानी पढ़ी है तो आपके पूरे दिन भर में वो माइंडसेट घूमता है। जैसे शुद्ध पंचमी के दिन हुआ था कि सुबह आपने विधान किया और आपके पूरे दिन भर माइंड में वही चला, कैसी जिनवानी होती है, वाह कैसा बड़ा उपकार किया है। वैसा ही ये कार्य है। ठीक है, हम मोटिवेट कैसे हो सकते हैं? हमने एक एक पॉइंट में हमें मोटिवेशन निकालना है। हम बड़े बड़े वीडियोस तो देख लेते हैं पर हम उससे मोटिवेट नहीं हो पाते। मोटिवेट हो भी जाए तो कुछ मिनट के लिए मोटिवेट होते हैं और फिर वैसे की वैसे ही हो जाता है। पर ये जिनवानी एक ऐसी महान हमारी माँ जिनवानी है जो हमें सदा काल मोटिवेट देती रहेगी, सदा काल
हमेशा मोटिवेशन देगी। आपने कुछ देखा, आपने कहानियां पढ़ी, क्या मोटिवेशन मिला कि हमें मुनिराजों की हमेशा विनय करनी चाहिए। ठीक है, हमने चरणान योग पढ़ा, चरणान योग में हमने रत्नगण शावकाचार पढ़ा और क्या समझा कि हमें पानी छानकर पीना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए और डेली मंदिर में स्वाध्याय भी करना चाहिए और दर्शन भी करना चाहिए। ये हमने समझा और ये हम रोज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो बस हो गए मोटिवेट। और क्या चाहिए बताओ? सबसे बड़ा प्रॉफिट, आपका नेट खत्म नहीं हुआ। आजकल के लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि यार कैसे मैं नेट बचा लूं, और इसमें भी लॉकडाउन में होता है 1.5 GB और चलाना है 24 घंटे। कैसे चला पाए, कैसे करे ये चीज? मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जिनवानी है जो आपके लिए 24 घंटे रहेंगी, 1.5 घंटे नहीं, 1.5 मिनट के लिए नहीं, मात्र 24 घंटे सदा कल आपके साथ रहने वाली ये जिनवानी। चलो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ये जिनवानी हमें कैसे मोटिवेशन दे सकती है। ठीक है, चलो राहुल भैया स्क्रीन शेयर कर दीजिए। 5 मिनट का समय और है हमारे पास, हम थोड़ा ये विषय को आज कंप्लीट करना चाहेंगे। हाँ, हाँ कट कर फोन। कैसा पुण्य का उदय, देखो शॉर्ट में बता देता हूं, आप ध्यान से सुनना कि जिनवानी हमें कितने महापुण्य के उदय से, महा नहीं, महापुण्य के उदय से मिली है। अच्छा मुझे बताओ कि 4 गति के जीव, देखो 4 गति के जीव दिख रहे हैं आप सभी को, स्क्रीन शेयर में दिख रहे होंगे। 4 गति के जीव दिख रहे हैं, मनुष्य गति, तिर्यंज गति, नरक गति और देव गति। अच्छा मुझे बताओ इन चारों गतियों में से कौन सी गति के जीव जिनवानी पढ़ सकते हैं? चलो कौन बताएगा? चलो ये प्रश्न है आपके लिए कि चारों गतियों के जीवों में से कौन से गति के जीव जिनवानी पढ़ सकते हैं? हाँ राजन जी है। किसको पूछे? हाँ चलो, कौन हैंड रेस कर रहा है? कौन बताएगा कि चारों गतियों में से कौन से गति के जीव जिनवानी पढ़ सकते हैं? हाँ राहुल भैया, किसे पूछ रहे हैं? साक्षी जैन। हाँ हाँ साक्षी अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। मनुष्य गति। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है। इसका मतलब ये कि चारों गतियों में से मात्र मनुष्य गति के जीव ही जिनवानी पढ़ सकते हैं। और उसके अंदर जिनवानी किसके हाथों में है? हम जैनी जीवों के हाथों में ना, हिंदू के हाथों में नहीं है, मुस्लिमों के हाथों में नहीं है, बाकी अन्य धर्मों के हाथों में जिनवानी नहीं है। ठीक है, तो अब उनमें भी छट गए, सारे छट गए। मनुष्य गति के जीवों में भी बाकी सारे मनुष्य, जैनियों को छोड़कर बाकी सारे मनुष्य हट गए। क्यों? क्योंकि ये जिनवानी मात्र हमारे पास ही उपलब्ध है। ठीक है, अब उन जैनियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको धर्म की रुचि है, वे ही पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? आप सोचो कि इतने बड़े लोक में 4 गति के जीवों में से, मनुष्य गति में से, मात्र जैन मनुष्य में से मात्र हम कुछ लोग जो आज सुन रहे हैं ना, इतने लोगों का पुण्य का उदय है, बाकी किसी का पुण्य का उदय नहीं है। इस कारण से वे जिनवानी नहीं सुन पा रहे। ठीक है, आप सभी को समझ में आया कि हमारा कितने महापुण्य का उदय है कि हमें ये जिनवानी मिली। ठीक है, हमने ये थोड़ा शॉर्ट में लिया है, अब आगे कभी समय मिलेगा तो हम इसका अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ आगे अंतिम पॉइंट देखो क्या कहा, इससे बड़ा जैनियों का कोई पर्व नहीं हो सकता। कितनी गजब बात है, मैंने कल ये बात कही थी कि इससे बड़ा जैनियों का कोई पर्व नहीं हो सकता। यदि आपके पूरे वर्षों में जितने भी पर्व मनाए जा रहे हैं, मात्र इसी शुद्ध पंचमी पर्व के कारण मनाए जा रहे हैं। क्योंकि ये पर्व है तो बाकी सारे पर्व हैं, और यदि ये पर्व नहीं है तो बाकी सारे पर्वों का होना संभव नहीं हो सकता था। क्योंकि आज ही के दिन ये जो जिनवानी है ये पूर्ण हुई थी और हमें एक एक चीज का ज्ञान मिला। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। अब हमने आज जिनवानी की कितनी महिमा है और हमें क्या क्या करना चाहिए जिनवानी के प्रति, ये हमने सीखा। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है।
ध्यान से सुन लेंगे सभी, होमवर्क सुनेंगे ध्यान से, ठीक है? सभी सुन रहे हैं? होमवर्क है आपके लिए कुछ, 2 दिन की हमने चर्चा की है, तो आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं। आपको जिनवानी का प्रचार आप कैसे कैसे कर सकते हो, आपके माइंडसेट में क्या है कि आप जिनवानी का प्रचार कैसे करना चाहोगे, ये लिखिए। या आप जिनवानी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस बात को चलो एक ही पॉइंट लीजिए कि जिनवानी को आप सुरक्षित कैसे रख सकते हो, ये आपको बताना है, ठीक है? सभी को होमवर्क समझ में आ गया कि जिनवानी को हम कैसे सुरक्षित सेफ रख सकते हैं ताकि ये आगे भी लोगों को सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, ये कैसे हम कर सकते हैं? तो ये बात आपको लिखनी है, सभी को ध्यान रखना है। आप अपना आंसर ग्रुप में भेजें, हम वहां पर चेक करेंगे और सभी एक एक आंसर को हम पढ़ेंगे। यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट्स हो, तो हम जिनवानी स्तुति के बाद लेंगे, ठीक है? अब इतनी चर्चा सभी को समझ में आई, सभी को जिनवानी की महिमा आ रही होगी कि हमें जिनवानी कितने महा सौभाग्य से मिली है। यदि आपको जिनवानी की महिमा नहीं आई होती ना, तो आप यहाँ बैठे नहीं हो, ठीक है? समझ में आया सभी को कि कैसी ये माँ जिनवानी है हमारी? अब आगे कल की चर्चा में हमारी ये जो जिनवानी है, ये जिनवानी कितने भागों में विभाजित है और कितने ग्रंथ उपलब्ध है, उन सारे ग्रंथों की सूची हम स्क्रीन पर लाने का प्रयास करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि जितने ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है उन सभी की लिस्ट हम आगे ला सके, ताकि आपको पता चले कि हमारे जैन आगम में कितने ग्रंथ, ठीक है? तो होमवर्क सभी को याद रखना है कि कल 7 बजे से पूर्व, शाम के 7 बजे से पूर्व आपको आपका होमवर्क सबमिट करना है, ठीक है? अब अपने ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और आपको होमवर्क लिखते वक्त नीचे अपना नाम लिखना है और जगह का नाम लिखना है, नाम पूरा लिखना है और उसके बाद नीचे आप कहाँ से है ये नाम आपको लिखना है, ठीक है? सभी को समझ में आया? चलो आज की इसी मंगल भावना के साथ हम भी इस जिनवानी को शाश्वत बनाएं और आगे जन जन तक इस जिनवानी को जन की वाणी बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा अभी विराम लेते हैं। भैया ने बहुत ही सुंदर आज हमारी प्रतीक भैया ने आज बहुत ही सुंदर हमारी क्लास ली, बहुत सुंदर चर्चा आपने बताई। जो प्रतीक भैया ने एक पॉइंट बताया था आपको कि जिनवाणी का प्रचार कैसे कर सकते हैं, तो हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में जिनवाणी का प्रचार कर रहा है। कोई हमने जो मैसेजेस बनाए हैं कहीं से उनको आगे फॉरवर्ड कर रहा है, उस प्रकार से प्रचार हो रहा है। बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग प्रचार कर रहे हैं। हम किस प्रकार ये प्रचार कर रहे हैं आपको 1 मिनट में बताना चाहेंगे। ये YouTube चैनल है जो हम आपको कंटिन्यूसली जिसके बारे में अपडेट्स देते हैं। 10 दिन पहले हमने ये चैनल चालू किया है। आपके सारे जूम मीटिंग्स, जूम की जितनी भी क्लास होती है सब हम इस पे ही कास्ट करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा 5000 बार लोगों ने स्वाध्याय का लाभ लिया है पिछले 10 दिनों में। 651 आवर्स तक ये सारी क्लास पढ़ी है सभी ने, जो शाम की क्लास, सुबह की क्लास और सब आप देखते हैं। और 225 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जो कंटिन्यूसली चैनल को देखते हैं और सारे स्वाध्याय को डेली सुनते रहते हैं। ये हमारे तरफ से छोटा सा प्रयास था जो हमने किया है। 10 ही दिन हुए हमें शुरू करके। आप सोचेंगे भैया क्यों बता रहे हो हमको ये? तो 2 बातें हैं। पहला तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रचार कैसे कैसे तरीके से किया जा सकता है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था जो हमने किया, लेकिन हमें इसमें सहायता चाहिए आपकी। एक क्या हेल्प चाहिए आपकी? जो मीटिंग हम यहाँ कास्ट करते हैं, जो आप जो जूम की आप क्लास देख रहे हैं, जूम इसको यूट्यूब पे लाइव आने नहीं देता। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं कि इतने व्यूज होने चाहिए, इतने लाइक्स होने चाहिए, नहीं तो वो निकाल देता है वहां से। इसीलिए आज बहुत लोगों ने पूछा, कमलेश भाई स्पेशली आप पूछ रहे थे बार बार कि मैं क्लास में ज्वाइन होना चाहता हूँ। वो रीजन यही है कि यूट्यूब उसको कास्ट नहीं करने देता जूम की मीटिंग्स को। उन दोनों के बीच का इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन रीजन ये है कि अगर हम इन वीडियोस को ज्यादा लाइक्स और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो जूम यूट्यूब इस चीज को समझता है कि ये काम की वीडियोस हैं और इनको सुनने वाले लोग हैं, इसके सुनने वाले सब्सक्राइबर्स हैं, तो हमको ये वीडियोस निकालने नहीं है। तो यही इसके पीछे का लॉजिक है। तो आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, इन वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करेंगे, बाद में रिविजन करेंगे, तो इसका प्रचार प्रसार तो आप लाइक भी करेंगे, तो यूट्यूब को ये समझ में आएगा कि अच्छी वीडियोस हैं, ये काम की वीडियोस हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इन वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हमें सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। आप सब वैसे भी जूम पर आते ही हैं, सुनते हैं,
लेकिन ये वीडियोस जो आज यहाँ पर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, इनको आप कल परसों जब भी चाहें तब दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। यही हमारा मूल उद्देश्य है इसको यूट्यूब पे डालने का। सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। आप शेयर करेंगे तो इससे जिनवाणी का प्रचार प्रसार ही होगा। और यूट्यूब चैनल का लिंक हम ग्रुप में भेज देंगे, आप इसको आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक बात और, इसमें अपन एक और बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं कि यदि आपके सबके पक्का है कि सभी के मोबाइल में करीब करीब 8 से 9 ग्रुप तो पक्का होते ही होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप सभी के पास होते हैं। तो आपका एक बहुत अच्छा योगदान हो सकता है कि आप जो ये हमारी जो कक्षाएं चल रही है, जिनवाणी का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, इसमें आप एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। कि कैसे? कि आपको जो हम लिंक शेयर करते हैं वो लिंक आपको आगे के ग्रुप्स में शेयर करनी है। इससे क्या होगा कि आपके परिवार वालों में जितने भी यंगस्टर्स हैं, बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, जो जिनवाणी को रुचि रखते हैं सुनने की, पर उनके पास न्यूज नहीं पहुंच पाती, तो ये हमारा कार्य है कि हम उन तक न्यूज पहुंचाए कि हमारे यहाँ एक कक्षा चल रही है, यंगस्टर्स के लिए है, प्रैक्टिकल जैनिज्म की कक्षा चल रही है, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चर्चा चल रही है। तो आप वहां तक ये लिंक्स पहुंचाए और वे ग्रुप में भी जुड़े और ये कक्षाओं को डेली अटेंड करेंगे, तो उन तक भी ये जिनवाणी की बातें पहुंचेंगी। तो इसलिए इसमें अनुमोदन का कार्य करने वाले आप निमित्त बन सकते हैं। ये भी एक प्रकार का धर्म प्रचार ही है।